व्हाट इज द परमानेंट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम लो फीलिंग? मतलब ये फीलिंग ऐसी है जो कि बार बार आ जाती है, हम चाह कर भी इसे भुला नहीं पाते, चाह कर भी इसे हटा नहीं पाते। क्यों क्यों इससे कैसे बच सकते हैं हम, और क्यों बार बार ये आ जाती है? आज इसके बारे में बात करेंगे और आपको आज से स्माइल करना होगा। हाँ, बस स्माइल के साथ साथ एक बात याद रखना कि स्ट्रेस भी उतना ही जरूरी है, अपसेट होना भी उतना ही जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ खुश ही रहो। इस वीडियो का जो लक्ष्य है ना, वो सिर्फ और सिर्फ खुश रहना नहीं है। दुख की जो फीलिंग है उसे महसूस करना है, जो आपको पेन हो रहा है उसे महसूस करना है। जितने भी नेचुरल पेन्स हैं, जैसे आपको अचानक से क्रेविंग आती है मैं मोबाइल चलाऊं या मोबाइल में कुछ देखूं या शॉर्ट्स देखूं या ये करूं या वो करूं, इमीडिएटली उसे रोक दो वहीं पर ही, विदाउट थिंकिंग नेक्स्ट सेकंड। कुछ भी मत सोचो, तुरंत उसको वहीं रोक दो कि नो, उस क्रेविंग को आने दो, उसे सहो। क्योंकि सहना एक ऐसी कला है जो सच में आपको, जहाँ ग्रोथ आपकी 1x या 2x हो रही थी, वहीं वो 100x तक ले जाती है आपकी ग्रोथ। आप मानो ना मानो पर ये सच में होता है। आप अगर 10 शॉर्ट्स भी सलंग देख लेते हो तो आपको कोई अंदाजा नहीं है कि आप कितनी एनर्जी उसमें अपनी दे रहे हो। हाँ हाँ, नो डाउट आपको नॉलेज मिलता होगा, इन्फॉर्मेशन मिलती होगी। आप इन्फॉर्मेशन वाले रील देखते होगे शायद, बट मेजोरिटी लोग नहीं देखते। और इन्फॉर्मेशन वाले देखते हो तो ये देखो कि जा क्या रहा है और आ क्या रहा है। उतनी इन्फॉर्मेशन क्या मैं लॉन्ग वीडियोस में ले सकता हूँ? बेसिकली थिंक, आपको सोचना पड़ेगा इस चीज़ों के अंदर। जो क्रेविंग्स है, जो जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब के कारण ही आपको अल्टीमेटली लो फीलिंग आती है। बेसिकली लो फीलिंग कुछ नहीं है, ये एक ऐसा है कि आपको ग्रोथ करवाने का एक मौका है आपका। क्योंकि सोचो ना, अगर आपको लो फीलिंग नहीं आती तो आप ये वीडियो देखते नहीं, कि वीडियो के बाद आप मेहनत करना स्टार्ट नहीं करते। ये फीलिंग आई, उसके बाद आपने समझा ठीक है ये फीलिंग आ रही है, इसका मतलब मैं अनसक्सेसफुल हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे सक्सेसफुल होने के लिए ये स्टेप्स करने पड़ेंगे। आपने वो स्टेप करना स्टार्ट कर दिया। अंडरस्टैंड कि कैसे ये चीज़ को सिंप्लीफाई किया जाता है। माना आपको दुख आ रहा है, ठीक है, सो अंडरस्टैंड करो वाई। दुख इसके लिए आ रहा है कि मेरा सर दुख रहा है, दुख इसके लिए आ रहा है कि ये हो रहा है। क्या हो अगर मैं ये मानूं ही नहीं कि ये दर्द मेरा है? क्या हो अगर मैं मानूं ही नहीं ये शरीर मेरा है? सिर्फ मैं अपनी तपस्या, अपने काम पर फोकस करूं, तो क्या कुछ चेंज नहीं हो जाएगा? समझ में आ रहा है? अगर बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम है तो फिर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और जो नॉर्मल माथा दुखता है, नॉर्मल हाथ दुखना, पैर दुखना या टर्नआउट हो जाना, ये जो नॉर्मल नॉर्मल चीज़ें हैं ना, जो कॉमन है लेकिन फिर भी अनकॉमन रहती है, होती सबको है, लेकिन कोई बताता नहीं है, कोई बात नहीं करता है, कोई सॉल्यूशन नहीं देता। और सॉल्यूशन देता है तो ऐसे जो कि है ही नहीं, फॉलो हो ही नहीं सकते। उस सिचुएशन में आपको कहाँ से सोच आएगी कि आप वॉक करने जाओ? उस सिचुएशन में आपको कहाँ से ये आएगा कि यार ये करो वो करो? तो ये उस सिचुएशन के अंदर आपको अवेयरनेस की ज़रूरत है। जब आप अवेयरनेस लाते हो तो आप सब चीज़ कर सकते हो कि ठीक है, मेरे को बर्नआउट हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, इस ब्रेन को हो रहा है। मैं तो अभी भी जवान हूँ, मैं थका नहीं हूँ, मेरी बॉडी थक नहीं सकती। अगर आप 20 साल के हो ना भाई, या 20 के आसपास में हो, टीनेजर हो या टीनेजर से बड़े हो, आपको विश्वास नहीं होगा कि आपके अंदर इतनी पोटेंशियल है, इतनी एनर्जी है भर भर के, बस आपको वेस्ट नहीं करना है उसको। समझ रहे हो कैसे वेस्ट की बात कर रहा हूँ? जो वैसे तरीके से वेस्ट कर देता है, कुछ भी देख लिया और फिर वेस्ट कर देते हैं, अपने एनर्जी को निकाल देते हैं, तो वैसे आपको नहीं करना है। वो कैसे छोड़ते हैं, क्या है वो सब, ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं यूट्यूब पे, वो जाके आप देख सकते हो, समझ सकते हो। बट शॉर्ट में एक चीज समझ लो कि वो आपका नुकसान कर रहे हैं, उससे आपको ब्रेन को हार्म हो रहा है, बस वो नहीं करना है आपको। ठीक, कैसे छोड़ना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो छोड़ते ही आपकी 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। 90% माने माइंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, बर्नआउट खत्म हो जाएगा, स्ट्रेस खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं खत्म, बहुत कम हो जाएगा, बहुत नॉर्मलाइज हो जाएगा। फिर आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या स्ट्रेस होगा नहीं आपको। आपको फिर सिर्फ ये आएगा कि यार मैं तो कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। एक फीलिंग ऑफ अचीवमेंट आपके अंदर आ जाएगी कि हाँ मैं कर सकता हूँ। नहीं तो मेजोरिटी टाइम नेगेटिव में ही चला जाता है, अरे नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो नहीं हुआ तो, अरे भाई हो गया तो देखना, नहीं हुआ तो क्या हो गया, तो क्या होगा फिर? समझ वो चीज़, पर समझ में आता नहीं है। तो इसके लिए मैं फंडामेंटल्स के बारे में हर बार बातें करता रहता हूँ, और इन चीज़ों पे भी बातें करता हूँ, ताकि आपको सबको समझ में आए कि लाइफ ऐसी नहीं है जितनी आप समझ रहे हो हार्ड या बहुत ईजी। इट इज़ द लाइक अ गेम, कि आपको कुछ पाना है, आपने उसको स्टेप में तोड़ दिया, अब उसको पाने के लिए मेहनत करो। चाहे वो कोई भी चीज़ हो, आपके पैशन को मैच करे ना करे, आपको खुशी दे ना दे, डू इट। वाई? बिकॉज इट इज़ नेसेसरी। अगर कोई जो ज़रूरी है ना कि सच में इससे इम्पैक्ट क्रिएट किया जा सकता है, तो वो चीज़ होनी चाहिए। हाँ, अब मैं कहता हूँ और बहुत लोग भी कहते हैं कि आपका जो काम है उससे आपको खुशी मिलती है तो वो करना चाहिए, बट
जब तक आपके इनकम मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख रुपीज पर मंथ, 50,000 रुपीज पर मंथ नहीं होती, तब तक आपको कुछ नहीं सोचना चाहिए। कुछ भी नहीं, कोई पैशन नहीं, कोई इमोशन नहीं, कुछ नहीं, डू इट। और जैसे ही आपके पास इतना पैसा आता है, 1 लाख रुपए महीने जैसा, तो फिर आप कुछ ऐसा कर सकते हो जो आपके पैशन से हो। जैसे कि फोटोग्राफी करना। हाँ, लोग स्टार्टिंग में करते हैं कि पैशन को फॉलो कर सकते हैं स्टार्टिंग में, पर पैशन को भी तब फॉलो किया जा सकता है जब आपके पास टाइम हो। मान लो आप लास्ट ईयर में हो, आपके प्लेसमेंट लगने वाला है और आप सोचो कि मैं पैशन को फॉलो करूंगा, लेट अस फॉलो द पैशन, और आप पैशन को फॉलो करते 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 कुछ अचीव नहीं कर पाए। ये बात है कि आप कुछ अचीव कर लिए तो एक अच्छा हो जाएगा, लेकिन मेजोरिटी लोगों के लिए ये पॉसिबल नहीं है। मेजोरिटी लोगों को टाइम चाहिए सफल होने के लिए, और मेजोरिटी में हम सब आते हैं। इतना तो आप भी मेच्योर हो चुके होंगे, आप कोई स्पेशल नहीं हो, आप कोई एक्सेप्शन नहीं हो इस वर्ल्ड के, आप भी उन्हीं 99% जनता के घेरे में हो, आप कोई अलग तो हो नहीं। सो आपको कोई अलग ट्रीटमेंट भी नहीं दी जाएगी, वही सेम ट्रीटमेंट होगी। अब आपको देख लेना है कि आपके लिए कौन सा रास्ता सही है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। मैंने थोड़ा स्कैटर तरीके से समझाने का ट्राई किया ताकि आपको लॉन्ग फील्ड ऑफ नॉलेज आ सके, बट लॉन्ग फील्ड ऑफ नॉलेज में आपको शायद थोड़ा ऐसे समझ नहीं आया होगा थोड़ा बहुत, बट फिर भी आपको जो कंक्लूजन है उससे समझ में आ सकता है कि कंक्लूजन ये है कि आपको क्या करना है अब। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू डू। आपको फीलिंग आ रही है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू डू। आपको नहीं अच्छा लग रहा है, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप यू डू। हमेशा नेक्स्ट के बारे में सोचना स्टार्ट कर दो आपसे कि ठीक है अभी हो गया, अब नेक्स्ट क्या करूं। मेरे को हाँ रहा है, ये फीलिंग आ रही है, वो फीलिंग आ रही है। सोचना ज्यादा मत करना, कम कर दो सोचना थोड़ा, और करने ज्यादा लगो। जैसे आप ये फॉर्मूला है ना, बहुत लोगों ने यूज किया हुआ है, मैंने खुद यूज किया हुआ है, बहुत मजेदार से चलता है। सो वर्क वर्क एंड वर्क, नथिंग बियॉन्ड इट्स। उसके बियॉन्ड कुछ हो नहीं सकता जब तक कि आप इस मटेरियल वर्ल्ड में हो। सो वर्क, देयर इज नो ऑप्शन हार्ड वर्क। सो आई होप ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा चटर ना हो गई हो। मैंने ट्राई किया है आपको समझाने का कि कैसे लाइफ में आपकी जो फीलिंग्स है वो आप कंट्रोल करके कैसे गलत मार्ग पे भी ले जा सकती है, सही रास्ते पे भी ले जा सकती है। ये आपके ऊपर है कि आप उस फीलिंग को कैसे लेते हो, अवेयरनेस के साथ ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। क्योंकि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा हर चीज़ में, और उतना ज़्यादा आप जो ग्रीडी माइंडसेट है वो निकल जाओगे। ग्रीडी माने को शॉर्ट्स देखने की इच्छा आ रही, आपने नहीं देखी, उसे सह लिया। इसे सहना ही एक मर्द है। मर्द जिसे कहते हैं ना मर्द, उसको वो उसकी निशानी क्या है, वो सहता है। उसको लो फील हो रहा है, वो सहता है। वो समझता है कि ये लो फीलिंग इसके लिए हो रहा था क्योंकि मैं सफल नहीं हूँ। वो सफल के रास्ते में आगे बढ़ता है, वो जानता है, और नहीं जानता तो उसके बारे में पढ़ता है, सीखता है। गाइस जो कि मैं आपको देना चाहूँगा आज एक्शनेबल प्लान के अंदर, कुछ लो, लेकिन मिनिमम आपको नॉलेज होना चाहिए। बुक्स से ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आई थिंक कोई नॉलेज नहीं दे सकता आपको, ज़्यादा आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। बुक से ज़्यादा अति में नहीं बना सकता। कोई बहुत बड़ा टीचर आके पढ़ा ले, आपको आपको पढ़ा ले, लेकिन जब तक आप बुक्स नहीं पढ़ोगे कुछ हो पाएगा। तो आपको पेशेंस देती है, आपको अवेयरनेस जागरूक करती है, आपके अंदर मेंटालिटी आती है कि यार हाँ ठीक है, ये कर सकते हैं हम, ये कर सकते हैं हम, ये भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटीज पैदा करती है, अपॉर्चुनिटीज है। ये कोड भी बहुत ज़्यादा अलग है, बहुत ज़्यादा जगह मैंने देखा है ये कोड कि डोंट फॉर द अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। बनाओ तो अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी। जब आप कुछ पढ़ते हो तब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो। तो इशारा ही काफ़ी होता है। वैसे ये जो एक्शनेबल प्लान मैंने बताया वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। इसके बारे में और भी वीडियोस आएंगे कि आप कैसे पढ़ें और बंदे को क्या पढ़ना चाहिए, उस पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं क्या पढ़ता हूँ, उन सब चीज़ों के बारे में नेक्स्ट कभी वीडियोस में बात करेंगे। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अभी जैसे बताऊँ तो मेरा है ना वो 100% मोड पे नहीं है। अब मेरे अंदर नींद पूरी नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स ज़्यादा है, मैंने नहीं पिया है ज़्यादा, मेरा माइंड जो है ना वो ऑटो मोड पे चला गया है। वो जो वर्क कंडीशन उसकी जो होनी चाहिए वो नहीं है। तो अभी रहा हूँ ना, वो सिर्फ मेरा जो मोमेंट बना है उसकी वजह से बोल पा रहा हूँ, जो कि रोज आके वीडियोस बनाने की उससे बोल पा रहा हूँ। तो ये मैं चाह रहा था कि ये जो फील, यही आपको आगे बढ़ के कुछ बनना सिखाता है। नहीं होता ना, उससे ज़्यादा बेहतर आपको बनाते हैं। देखो मैं कैसी कैसी बातें बोल रहा हूँ, समझ में आ रहा है आपको। सो अंडरस्टैंड दिस थिंग। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको अभी फुल डिटेल के अंदर, इसके लिए और एक वीडियो लग जाएगी। सो आई होप आपको पसंद आया होगा, और मैं आपको ये समझा कर, ये बोल कर, ये जता नहीं चाहता कि मैं बहुत महान हूँ देखो
मेरा कैसा स्ट्रगल है, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं जितना सह रहा हूँ उससे ज़्यादा, जैसे मैंने पहले ही बताया, बहुत लोग हैं जो मुझसे भी 10,000 गुना ज़्यादा सह रहे हैं और फिर भी उनकी ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी वो इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, अपनी लाइफ में ग्रोथ हासिल करने के लिए प्रयास करते जा रहे हैं लगातार। तो उनको देखकर मैं इंस्पायर होता हूँ। इसके लिए मैं भी अपनी स्टोरीज थोड़ी बहुत बताया करता हूँ, ताकि आप लोग को जलन हो और वो जलन आपके अंदर एक चिंगारी को आग बना दे और आप भी अपनी लाइफ में चेंज कर पाओ। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। मिलते हैं किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो।